मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, अदब के साथ ये अपील करना चाहता हूँ कि शहरों के नाम बदलने से कोई भी डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं होगा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आकर रोजी रोटी कमाते हैं और आज समाज के गरीब लोग परेशान हैं। काम, बिजनेस, व्यापार बंद पड़ा है, उनको खाने को नहीं है, उन्हें कोई मदद नहीं हो रही है। उसके बजाय सिर्फ नाम बदलने की बात अगर मेरी सरकार करती है तो मैं समझता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, योगी जी जो कर रहे हैं, उसी रास्ते पर मेरी सरकार जा रही है। देखिए, नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। और ये सरकार बीजेपी शिवसेना की सरकार नहीं है, ये सरकार सेकुलर सरकार है जिसमें सारी सेकुलर पार्टियां आदरणीय उद्धव जी के साथ शामिल हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ एक एडवाइस करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मेरी बात को महाराष्ट्र की जनता जरूर अप्रिशिएट करेगी। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज इसी महाराष्ट्र के थे और इस महाराष्ट्र में उन्होंने राज किया। इस महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ा गर्व है इस बात का कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में राज्य में रहते हैं, उनके राष्ट्र में रहते हैं महाराष्ट्र में। मेरी ये राय है कि आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम कोई जिला नहीं है, और जिला तो रखना भी नहीं चाहिए, इतनी बड़ी हैसियत का नाम। तो महाराष्ट्र का नाम अगर बदल करके इसको छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र कर दें या छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य कर दें तो मुझे लगता है कि इस पे हमको सबको खुशी होगी। अब जहाँ तक छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी थी और जहाँ उनकी ताजपोशी हुई थी वो था रायगढ़, जिसका नाम पहले कोलाबा था, फिर ये रायगढ़ हो गया। तो अगर महाराज के उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी भी राजधानी रायगढ़ थी। तो मेरा ये कहना है कि इस रायगढ़ को अगर हम लोग छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रख दें तो उससे एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। अब औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी के नाम पर रखना क्या मतलब होता है ये? देखिए, अभी औरंगाबाद का नाम बदल के अहमदनगर को नगर कर दें, उस्मानाबाद का नाम बदल करके कुछ और नाम रख दें, इसका क्या मतलब है? अरे उद्धव जी, आप अपने राज्य में दिखाइए कि मैंने 2-5 नए जिले बसा दिए। वो शायर कहता है ना कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। मैंने उसमें पढ़ा कि जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो सेकुलर नहीं थे। अच्छा, मुझे बताइए, अगर सेकुलर नहीं थे तो ये जो मंदिरें उनके राज में थी, उन मंदिरों को उन्होंने तोड़ा नहीं। देखिए, सुपारी हनुमान मंदिर, उसकी हिफाजत किया उन्होंने। खड़केश्वर मंदिर, कंकलेश्वर मंदिर, इन सब मंदिरों, ऐसे बहुत सारे मंदिरें की हिफाजत भी इसी औरंगजेब रहमतुल्लाह ने की थी। या मैं उस दिन एक हिस्ट्री पढ़ा था कि बनारस के अंदर एक पंडित की बेटी जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के एक सिपाही ने अय्याशी के लिए अपनी ताकत पर उसको लाने की कोशिश की और बुलाया, लेकिन यही उस बेटी को बचाने के लिए अब वहां गए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और उस सिपाही के दोनों हाथ को बांधकर हाथी से खिंचवाकर उसको मार दिया। वो हमारी बहन हिंदू थी, अगर ये कम्युनल थे तो एक मुसलमान सिपाही को कैसे मार सकते थे? अच्छा, बार बार जो हिस्ट्री दोहराई जाती है कि भाई अयोध्या के अंदर बाबर ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई। अच्छा, अब मैं तो अयोध्या के करीब का ही रहने वाला हूं और अयोध्या शहर मंदिरों का शहर है, हजारों मंदिरें वहां पर हैं। नदी के किनारे जाओ तो बहुत मंदिर और सब पुजारी लोग आते हैं वहां मंदिर में। तो अगर बाबर को मंदिर तोड़ना था, बाबर जो था हिंदुओं का दुश्मन था या मंदिरों को नहीं पसंद करता था, तो मुझे बताया नहीं एक मंदिर क्यों, बहुत मंदिर तोड़ सकते थे, उस वक्त उनका राज था। परंतु नहीं, मंदिर नहीं तो और मंदिरें सब ऐसी पड़ी हुई हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, कि साहब एक मंदिर नहीं बल्कि वहां हजारों मंदिर हैं, सब राम मंदिर के नाम से जानी जाती हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ये मंदिरों की हालत जर्जर है, कभी भी गिर सकते हैं, नहीं तो कारपोरेट म्युनिसिपैलिटी उसको तोड़ देगी। हमें उन मंदिरों को बनाना चाहिए, उसको अच्छा बनाना चाहिए। सब मंदिरों को एक ही मंदिर के पीछे, ये सिर्फ राजनीति है।
मंदिर मस्जिद का नाम लेकर राजनीति बंद कर देना चाहिए। अगर आप चाहें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर देखें, उस वक्त औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का खत लिखा हुआ है कि बनारस की मंदिर को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये हिस्ट्री ये है। आप जबरदस्ती का जो है इन चीजों को ला करके इस देश में रहने वाले माइनॉरिटी में जो मुसलमान 14-15% हैं, अब इन मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, राजनीति अपनी बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें लाना, मुझे लगता है कि हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद किया जा रहा है। हम सब इस मुल्क में भाई भाई की तरह से रहते हैं। मंदिर मस्जिद का मुद्दा बिल्कुल ला करके राजनीति नहीं करना चाहिए। ये मैं उद्धव जी आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं।